Hello, hi guys. So, continuing the trend, this is day 5. अभी बज गए हैं 12। तो अभी मैंने पढ़ाई ख़त्म की। ऑलमोस्ट 8 घंटे तो हो ही गए हैं आज के। आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट विद 8 आवर्स। धीरे धीरे लास्ट में प्री के टाइम पे इसको 10 11 12 तक खींच देंगे। 10 तो है ही है उस टाइम पे। अभी से 5 post 2 months तो ऐसे लास्ट में ना थोड़ा दिन ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं होता वो, तो आई एम ट्राइंग टू मेंटेन 8 आवर्स। थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो डजेंट मैटर, ज़्यादा हो जाए तो 8 आवर्स आई एम ट्राइंग, एटलीस्ट 8 आवर्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। सो आज मैंने किया मोस्टली रिविजन ऑफ व्हाट आई हैव ऑलरेडी रेड ऑफ GS2, मोस्टली पॉलिटी वाला पार्ट, और जो पहले टेस्ट दिए थे उनको एनालाइज करना। तो आई एम मेकिंग सम मिस्टेक्स इन राइटिंग आंसर्स की। एक तो या तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरे से टू द पॉइंट बातें ज़्यादा होती हैं, कि अब किसी चीज़ का आंसर वन वर्ड है तो मैं उसको वन वर्ड में ही लिखूँगा, चाहे वो क्वेश्चन कुछ भी हो। तो एक तो सेकंड टेस्ट में ये फीडबैक थी कि यार पॉइंट्स ना बहुत छोटे हैं, थोड़ा पॉइंट को एलैबोरेट करो, एक पूरी लाइन तो लिख दो, कम से कम 1 या 2 लाइन। मैं सीधा कि यार ब्राइवरी है किसी चीज़ में, कि यार करप्ट प्रैक्टिसेस लिखनी है तो उसमें ब्राइवरी, अंडू इन्फ्लुएंस, ये सब होता है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो मैं उसमें क्या ही एक्सप्लेन करूँगा, बट वो सब करना होता है। तो एक तो ये फीडबैक था, तो ये थोड़ा इम्प्रूव करना है। हम्म, तो अभी मैं ये सब रिवाइज कर रहा था, तो जस्ट अभी पढ़ाई वाला पोर्शन, तो मैं इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहा था। तो एक चीज़ मेरे को याद आई अभी, कि हाउ कि राहुल गांधी जो करता रहता है अभी, नाउअडेज ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ दीज वोटर लिस्ट में क्या बोलते हैं, जो भी एरर्स हैं ये सब, दैट टू इज पोस्ट इलेक्शन के हरियाणा में हो गए। उससे पहले उसने महाराष्ट्र का किया था, आई गेस कर्नाटका का किया था। कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र में भी किसी ने, या तो ठाकरे के लड़के ने किया था अभी, नो हरियाणा। सो मैनी पीपल रेजेस द क्वेश्चन कि भाई व्हाई डजंट ही गो टू कोर्ट, या फिर ईसीआई को क्यों नहीं वो सब कुछ देता। तो ईसीआई वाला भी एक सेम प्रोसीजर होगा, बट देयर इज दिस थिंग, ये भी मैं पढ़ रहा था अभी। ये भी इमेज तो आई थिंक रिवर्स ही आएगी। ये इलेक्शन पिटीशन वाला पोर्शन है। तो इसमें है कि एक तो इलेक्शन रिलेटेड कुछ भी तुम्हें वो चाहिए ना, रेमेडी चाहिए, तो तुम्हें इलेक्शन पिटीशन का यूज़ करना पड़ता है। देयर इज़ नो अदर वे अराउंड इट, ठीक है। तो इसके लिए होता है कि या तो इलेक्टर हो उस एरिया या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, या कैंडिडेट हो, तो वो ये सब फाइल कर सकता है। अब कांग्रेस पार्टी है तो वो तो कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा, ठीक है। देन देयर इज अनदर रूल कि यू नीड टू फाइल द सिलेक्शन पिटीशन विद इन 45 days ऑफ इलेक्शन। तो 45 days में तो कांग्रेस कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि ईसी ने जो इलेक्टोरल रूल्स दिए थे इस बार, उन्होंने दिए थे इमेज फॉर्मेट में, कि पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट करके फिर उसको उन्होंने दिया था, ताकि ना वो सर्चेबल ना रहे डायरेक्टली, डिजिटल कॉपी नहीं थी, इमेज पीडीएफ थी, ठीक है। हाई कोर्ट में करना होता है, तो मेजर रेस्ट्रिक्शन इसमें ये है कि विद इन 45 days यू नीड टू अपील दिस थ्रू इलेक्शन पिटीशन। तो और ये तो उनको आई थिंक डेटा वेटा कलेक्ट करने में इतना टाइम लग गया था, तो दिस इज वाई ही कैन नॉट गो टू दिस सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल, जुडिशरी के पास बेसिकली। इसलिए वो जा तो नहीं सकता ये लोग सुप्रीम कोर्ट में। देन देयर इज अनदर, एक और जजमेंट था अर्लियर, एक एनपी पुन्नुस्वामी वर्सेस कोई कोई तो एनपी पुन्नुस्वामी नाम का एक कोई केस था पहले। उसमें ये था कि इलेक्शन पिटीशंस यू कैन ओनली फाइल आफ्टर रिजल्ट्स। तो अभी जैसे बिहार में चल रहा है, तो बिहार में पहले तो अभी उसको ये सब ढूँढना पड़ेगा कि कितने लोगों को, जैसे उसने वहाँ पे एक्सपो वो ढूँढा था कि इतने लोगों का नाम
रिपीटेड है या फिर एड्रेस प्रॉपर नहीं है, ये सब, ये जो ब्राज़ीलियन मॉडल की बात की थी उसने, ये सब सेम ही नीड्स टू फाइंड आउट इन बिहार। एंड रिजल्ट के जस्ट बाद विदिन 45 डेज ही नीड टू फाइल दिस। अब ये दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव कि यार वो ऐसे लोगों को पागल नहीं बना रहा है, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी टू बी ऑनेस्ट, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बट द यस, इट इज द फैक्ट कि ये दिस बिहार इलेक्शन इज द की मूवमेंट कि यदि राहुल गांधी और even कांग्रेस पार्टी और एनी अदर opposition party want to show कि if there really is something wrong with election system, then they can expose it. Otherwise ये भी ऐसे ही हुआ बना रहे होंगे आई गेस, if this is not true, कुछ भी कर ही रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, मैं अभी सोच रहा था कि यार अपने ये बोला जाता है अभी, जैसे इलेक्शन से रिलेटेड ये बात मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से घूम रही थी कि अपने मोस्टली यही बोलते हैं कि यार नेता जाता है, एक बार इलेक्शन के टाइम पे वोट माँगता है, इसके बाद दे कम आफ्टर 5 इयर्स कि हाँ भाई फिर से वोट दे दो। तो इसका एक तो रीज़न मेरे को ऐसा लगता है कि रीज़न क्या मतलब, जैसे अपने एमपीज़ हैं, जो लोकसभा वाले लोग, लोकसभा राज्यसभा वाले, उन सब का रेज़िडेंस है दिल्ली में, दिस आरके पुरम, सॉरी आरके आश्रम वाले एरिया में, नियर दिस ये साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक वाले एरिया से इधर आते ही इन सब के रेज़िडेंस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो एक तो उन सबका स्टे दिल्ली में ही है, उनको बड़े-बड़े बंगलोज़ दिए हुए हैं, तो वहाँ तो वो लोग पूरा विद फैमिली सब कुछ शिफ्ट हो जाता है आई गेस, ठीक है? अब अभी मैं रिसेंटली डेटा देख रहा था कि अपनी पार्लियामेंट साल में कितने दिन मिलती है। यदि यदि कोई एमपी को तुम दिल्ली में रख रहे हो तो देयर मस्ट बी सम रीज़न्स कि यार उसको दिल्ली में डाल रखा है। तो एनुअली अपनी पार्लियामेंट मिलती है 70-80 दिन। दिस इज़ एवरेज, आई एम नॉट सेइंग कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। 2023 में पार्लियामेंट मेट ओनली फॉर 48 डेज़, 48 दिन, 365 में से 48 दिन, तुम इसको 60 दिन कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? 70 दिन भी कितने होते हैं यार, डेढ़ महीने, ढाई महीने भी नहीं हुए। बाकी के क्या बोलते हैं, साढ़े 9 महीने क्या कर रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं कर रहे, वहाँ पे पड़े रहते हैं। अब इसमें कमिटीज़ वगैरह होती हैं, तो कमिटीज़ में सारे एमपीज़ तो इंक्लूडेड होते नहीं, कुछ होते हैं बस, क्योंकि सारे एमपीज़ को भी ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा ज्ञान है, गुंडागर्दी आती है मेरे हिसाब से तो इन सब लोगों को ज़्यादातर तो, ठीक है? तो व्हाट आई थिंक इज़ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे ना, इनको रहने की जगह वहाँ दी जानी चाहिए। दिल्ली में जैसे पार्लियामेंट्री सेशन के टाइम पे यदि तुम इनको वो दे रहे हो, उनको रेज़िडेंस, तो बना दो वहाँ पे यार हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बड़े-बड़े, जिसमें 2 बीएचके, 3 बीएचके जो भी देना है दे दो। एंड यू आर अलाउड टू स्टे देयर ओनली फॉर द टाइम व्हेन पार्लियामेंट एक्चुअली इन सेशन, नॉट वो कि टाइम दिया था एडजर्न हो गया या फिर प्रोरोग कर दिया, उसके बाद भी वही हैं। नहीं, उसके बाद घर जाओ, रहो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ताकि लोग तुम तक पहुँच पाएँ। एंड सोचो ना यार कि तुम एमपी एमएलए हो, एमएलए तो फिर भी ठीक है कि तुम स्टेट लेवल पे हो तो जा सकते हो अपने कैपिटल में, स्टेट कैपिटल में। कोई बंदा साउथ का है, तो वो साउथ से जो दिल्ली कैसे आएगा? इफ ही वांट्स टू मीट एमपी एंड ऑल दिस ऑफ हिज एरिया, कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है? अनदर थिंग इज़, ये तो थोड़ा रेडिकल सा आइडिया है कि भाई अभी तो इतने लोग, मतलब अपनी जनरेशन में है ही इतने लोग कि पढ़े लिखे तो हैं ही थोड़े बहुत। तो जब जैसे अभी बिहार इलेक्शन चल रहा था, 1-2 वीडियोज़ ही देखे थे मैंने इसमें, जो कि लोग ना डायरेक्टली अपफ्रंट कन्फ्रंट कर रहे थे नेता को जो वोट माँगने आ रहे हैं, कि भाई इतने साल से कहाँ थे, पैसे-वैसे बाँट रहे हो, ये सब हमें नहीं चाहिए, काम चाहिए। मैं बोल रहा हूँ रिगार्डलेस ऑफ पार्टी, रिगार्डलेस ऑफ योर कास्ट, रिलीजन, क्रीड जो भी है, जिसके बेसिस पे भी नेता लोग तुमसे वोट माँग रहे हैं, दिस इज़ अ फैक्ट कि ये सिर्फ़ तुमसे वोट माँगने के टाइम पे ही तुम्हारी ऐसे स्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज़ को वो करवाएँगे, ब्रिंग आउट कि यार हाँ भाई ठीक है, मैं भी जैसे
मैं फलानी कास्ट का हूँ, तू भी सेम कास्ट का है, मेरे को वोट देती हो, या फिर रिलीजन ले आएँगे, या फिर व्हाटएवर इज़ द मेजर प्रायोरिटी कि यार हाँ, यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो उसको बोलो भाई वो सब ठीक है, इसको रख साइड में, ये बता तेरी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? और इस साल का भी, और लास्ट ईयर तूने जो पिछले साल तुम्हारी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया था, एक तो वो बता उसमें से क्या-क्या काम हुआ? तूने लोकल एरिया के लिए क्या-क्या इनमें से पार्टी तो देगी, यदि एमपी है तो नेशनल लेवल का एजेंडा देगी कि हम ये करवा देंगे, ये करवा देंगे। एक एमपी एमएलए से बोलो कि भाई ब्रिंग आउट व्हाट यू आर प्लानिंग फॉर दिस एरिया, अपने एरिया में तेरे को क्या काम कराना है, लोकल मैनिफेस्टो बनवाओ उनसे, पार्टी से। पार्टी यदि एमपी एमएलए जो भी है, तो एमएलए है तो उसका तो स्टेट का ही है, तो उससे डिस्ट्रिक्ट लेवल या कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे बात करो कि भाई तू यहाँ पे क्या काम करवाएगा, उसका मैनिफेस्टो मांगो। और ये नहीं कि ऐसे कि बोल दिया कि, और मैंने देखा है हमारे गांव में क्या होती है लोगों की डिमांड कि यार 8th तक की स्कूल है, इसको 10th तक करवा दो, और फिर उसमें भी गांव वाले घूम रहे हैं उसके पीछे पीछे कि यार हाँ ये सब करा दो यार, फिर जा रहे हैं कि करवा दो 5-6 साल में बोल देंगे। इतना टाइम तो कि बोलने में कि हाँ यार मैंने बात की है, फिर उसको इम्प्लीमेंट होने में 1 और 10 और ले लेंगे वो लोग। क्योंकि इतना टाइम लग जाता है, बच्चे तो ग्रेजुएट हो जाएँगे इतने सालों में। 2 टेन्योर में एक 5th क्लास का बच्चा, वो एक टेन्योर में 10th में पहुँच जाएगा, अगले में तो कॉलेज में चला जाएगा, क्या करेगा वो 10वीं एक स्कूल का वो होने का, ठीक है। तो मैं तो यही है कि आए उससे पूछो, नहीं मैं पीटो लपड़ मारो सालों में। नेता ही है भाई, जैसे अपन जब कोई पुलिस वाला तुमसे पुलिस वाला अपना काम ढंग से नहीं करता, या फिर वो करता है, अपन आजकल इतने वोक हो गए हैं कि उन लोगों को अपन नहीं जीने नहीं देते इन द सेंस, और इट्स इट्स आल्सो राइट कि यार वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको उनको परेशान करो। उनको ये दिखाओ कि हाँ भाई, नाउ वी कैन आल्सो डू समथिंग अबाउट कि तुम्हारे पास अल्टीमेट पावर नहीं है। सेम थिंग वी नीड टू शो दिस टू पॉलिटिशियंस एज़ वेल कि यू आर नॉट द सुप्रीम्स, कि तुम्हारा जनता कुछ कर नहीं सकती। एक 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 एमपी एमएलए एमएलए तो पिटा है बिहार में, आई गेस उसको लोगों ने बहुत मारा है। आई वांट सेम थिंग कि यदि तुम्हारे गांव में या फिर तुम्हारी सिटी में मारपीट करना ज़रूरी नहीं है, व्हाट आई एम सेइंग कि शब्दों से मारपीट करो कि हाँ भाई क्या काम किया है, जो लोगों को क्यों पागल बना रहे हो भाई, व्हाट द फक इज दिस। काम धंधा करो, मैनिफेस्टो लाओ, क्या काम कराओगे लोकल एरिया में, नेशनल लेवल पे। हमारी हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए ये तो पूछो। आते हो भाषण देते हो, माला पहनते चले जाते हो, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए जो आज ही मैंने पढ़ा था, तो लेट्स मेक दिस इंटरेक्टिव। मैंने अभी सोशियोलॉजी भी पढ़ रहा था मैं, तो उसमें टीचर ने बताया कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मल्टीकल्चरलिज्म और प्लूरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म एंड प्लूरलिज्म, इसका डिफरेंस तो मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई सही बोलेगा तो बल्ले बल्ले, आई विल पिन द कमेंट। बाकी सीमिंगली सिमिलर है कि यार मल्टीकल्चरलिज्म और प्लूरलिज्म सेम ही होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी है, एक तरीके से देखते हैं लॉन्ग टर्म तो। वो डिफरेंस बताओ। बाकी लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जो भी है करो भाई। सब्सक्राइबर्स तो 3 पे अटके हुए हैं, इससे ज़्यादा वीडियो हो गए मेरे।